नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, अभी तक हम आपको बता रहे थे पेंशन की लड़ाई से कैसे सरकारी कर्मचारी देश के विभिन्न भागों में परेशान हैं। ऐसा ही मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में आया, जहां की सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट समझे देश की सबसे बड़ी अदालत, वहां पर जो है जो जस्टिस गवई साहब है, उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि देश भर में जितने भी जजेज हैं उनके वेतन और पेंशन को लेकर, और खासकर उन्होंने मतलब बड़ी कड़ी सख्त टिप्पणी की उन्होंने कि जब आपको चुनाव के समय जनता को लुभाना होता है तो आप कुछ से कुछ घोषणा करते हैं, लेकिन जब जजों को वेतन और पेंशन देने की बारी आती है तो आप लोग जो हाथ खड़े कर देते हैं। तो इसी मसले पर आखिर सुप्रीम कोर्ट में कौन सा केस था और क्या मामला था जिस पर कि जस्टिस गवई ने ये कमेंट किया, हम बात करते हैं हमारे पुराने चेहरे उमेश शर्मा जी से, सुप्रीम कोर्ट के वकील है हमारे साथ। सर, बहुत स्वागत है आपका। ये क्या मामला हुआ? हम लोग तो आजकल सरकारी कर्मचारियों का करते, लेकिन जज साहब ये एक रेफरेंस आ गया तो ये दिखाई दे रहा है कि सरकार किस तरह से बिहेव करती है। ये ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन का एक केस था जिसमें ये मांग की गई थी कि एक पॉलिसी बनाई जाए और सबको समान रूप से भत्ता और पेंशन और जो भी रिटायरमेंटल बेनिफिट्स हैं वो दिए जाए। तो उसकी सुनवाई के दरमियान ऐसा कहा गया कि फाइनेंसेस ऐसे नहीं होते, ये नहीं होते, वो नहीं होते। तब जाके जज साहब, जो गवई साहब की बेंच है, ऑगस्टीन है वहाँ, मसी साहब, उन्होंने बड़ी सख्त टिप्पणी की कि जब इलेक्शन के समय आप फ्री बीज बांटते हैं तब आपको सरकारी खर्चे की या सरकार के बजट की या राज्य सरकार के बजट की चिंता नहीं होती, तो आप ये एक बिना सिर पैर का बहाना बना रहे हैं और ये दिखाई दे रहा है। तो ये फ्री बीज पर जो एक बड़ा कंसर्न बना हुआ है, जो भी समाज के जागरूक लोग हैं वो ये देखते हैं कि इलेक्शन में आप आते हैं तो हम ये देंगे वो देंगे, कहीं कोई साइकिल देता है, कोई मिक्सी देता है, कोई बिजली फ्री देता है, कोई पानी फ्री देता है। तो उमेश जी, ये बताइए, आखिर जब चीफ मतलब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऐसा कह रहे हैं, लेकिन आप इतने सालों से सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते रहे हैं, क्या सही में ऐसा कुछ है क्या कि देश में जो जजों की हालत कैसी है? क्या उनको वेतन और पेंशन के मामले में दिक्कत है? हाँ, ये दिक्कत, ये पूरा जुडिशियल सिस्टम की आप बात कर सकते हैं। जब भी बात होती है कि और कोर्ट्स बनाने पड़ेंगे, जजों के पोस्ट सैंक्शन करने पड़ेंगे और नए जज चाहिए, तब राज्य सरकार रूटीन वे में ये सब जगह है ये रोना शुरू कर देती है कि हमारे पास फाइनेंस नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम सैंक्शन कर नहीं पाएंगे, मैन पावर नहीं सैंक्शन कर पाते हैं। क्योंकि आप देखिए कोर्ट में क्या होता है, जज तो सबको दिखाई देते हैं, जज के पीछे एक जज के पीछे जो सबसे छोटी जज की जो ओहदा है वहां पर उसके पीछे 10-15 का स्टाफ होता है जो काम करेगा। एक जज के पीछे सपोर्टिंग स्टाफ के लिए जैसे सपोर्टिंग स्टाफ होता है, स्टेनो होते हैं, टाइपिस्ट होते हैं, एलमद होते हैं, रिकॉर्ड कीपर होते हैं, उसके प्रोसेस सर्विस की एजेंसी होती है, प्रोसेस सर्वर होते हैं, जज के ऑर्डरली होते हैं, जज के घर पे भी ऑफिस लगता है, कोर्ट लगती है, तब वहाँ के लिए स्टाफ चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का रोना शुरू कर देते हैं राज्य सरकारें। और आप देखें तो जो भी डिमांड आप कहीं भी उठाकर देखें कि जुडिशरी की ओर से जो प्रपोजल जाता है उसको राज्य सरकारें रोक लेती हैं। जजों की सैलरी या भत्ता तो एक बहुत ही अलग बात है, इसके अलावा भी पूरे जुडिशियल सिस्टम को सरकार रोक के बैठी है। जजों को अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, जजों को सारी सुविधाएं और अच्छी मिलनी चाहिए, उनको क्वार्टर मिलना चाहिए, बहुत सारी सुविधाएं और मिलनी चाहिए, क्योंकि जजों का काम एक समाज से अलग ढंग पे है, अलग जगह पे वो काम करते हैं और उनका सपोर्टिंग स्टाफ, उनको घर पे 24 घंटे उनके पास सपोर्टिंग स्टाफ होना चाहिए। ऐसा नहीं हो पाता है, किन्हीं कारणवश ड्राइवर नहीं मिलते, ऑर्डर ही नहीं मिलते, कई जजेस पूल कार से काम चलाते हैं, कई जजेस प्राइवेट मकान में किराए में रहते हैं, उनको क्वार्टर नहीं मिल पाता। तो आप किस तरह से आप जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कहाँ से रख पाएंगे, कैसे रख पाएंगे? तो ये एक बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेके बहुत तल्ख हो रही है और समझ रही है कि ऐसा ये जानबूझ के नहीं करते, ये एक आइडिया है कि जजेस की स्ट्रेंथ ना बढ़ने दिया जाए, जुडिशियल सिस्टम को रिवाइव न किया जाए, क्योंकि अल्टीमेट उसका फ़ायदा जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसी को होती है। आप देखेंगे कि
जो भी एमएलए हैं, एमपी हैं, जो भी चुने हुए लोग हैं, ज़्यादातर लोगों के ऊपर मुकदमे होते हैं और वो चाहते हैं कि सालों साल ये मुकदमा चलता रहे। मैं कानून के लूप होल्स का फ़ायदा उठाता रहूं, क्योंकि अब कानून आ गया है कि अगर आप सजा याफ्ता हो जाते हैं तो आपको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा और जनता में भी इनकी इमेज खराब हो जाती है। तो इस लेकर ये एक आप देखेंगे कि एक बहुत बड़े लेवल पर ये प्लानिंग के अंतर्गत ये किया जाता तो है। सर इसको हम ऐसे समझे कि जैसे एक मानवीय एंगल, मानवीय तौर पर भी समझे, एक जज का जीवन जो है वो बिल्कुल आइसोलेशन में था, सोशल लाइफ तो होता नहीं। अब अगर उनको समय पे वेतन या पेंशन में भी समस्या हो तो ये तो मतलब उनका वर्क भी, ऐसे हम कहते हैं हमेशा कि कोर्ट में जो है केस लटका हुआ है इतने दिनों से, पेंडिंग केसेस इतने हैं, तो हम थोड़ा सिस्टम, लेकिन सिस्टम में ये कितना बड़ा रोल प्ले करता होगा किसी को वेतन पेंशन की समस्या हो। आखिर इतनी बड़ी समस्या होगी तभी जाके ये मसला सुप्रीम कोर्ट में आया, नहीं तो ऐसे जज साहब लोग कहाँ इस तरह। तो क्या इसका असर पड़ता होगा उनके कामकाज पर भी? बिल्कुल पड़ता है और दिखाई देगा। हम सिस्टम के अंदर से देख रहे हैं कि जब जज के पास सुविधाएं नहीं हैं, आप जज को स्टेनो नहीं दोगे, ऑर्डरली नहीं दोगे, उसका जो रिसर्च करने वाला है वो असिस्टेंट नहीं दोगे, उसके बाकी काम करने के लिए उसके ऑफिस का स्टाफ नहीं दोगे, तो आप क्या समझते हैं कहाँ से जस्टिस हो जाएगा? फिर जस्टिस जो भी जजमेंट पास होगी, जो ऑर्डर होगा, उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि रह जाएगी। तो जज को समाज से अलग रहना होता है, ये एक हमारी संरचना है। और समाज से अलग अगर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको समाज से बिल्कुल ही कट ऑफ कर दें, उसको समाज के बराबर की सुविधाएं तो आपको देनी पड़ेगी। एटलीस्ट जो एक आम कर्मचारी जो ले रहा है, जिसको कि पेंशन मिल रहा है, वेतन मिल रहा है हाँ, समय से, हाँ, तो वो उसको तो पेंशन उस तरह की। जज के अंदर भी, जज भी तो कोई इंसान ही है, वो देखता है कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में चले गए या कोई दूसरी सर्विसेज में चले गए तो वो उनको सुविधाएं अलग होती हैं, उनके बंगलोज अलग हो जाते हैं, उनके क्वार्टर अलग हो जाते हैं, वो जहाँ से ट्रांसफ़र होकर जाते हैं दूसरी जगह जाने से पहले उनका क्वार्टर रिनोवेट होकर मिल जाता है। तो जजों के पास अपना ये सेटअप तो होता नहीं है। ज़्यादातर हमने ये देखा है कि स्टेट गवर्नमेंट से क्वार्टर मांगने पड़ते हैं, लेने पड़ते हैं, कोई पूल होता है, गाड़ियां मांगनी पड़ती हैं, लेनी पड़ती हैं, तो उसमें जजेज उसमें उलझे रहते हैं। तो आप कैसी स्वायत्तता आप दे रहे हैं? आप उनको उलझा के रख रहे हैं और जब उनकी प्रोडक्टिविटी या उनकी परफॉर्मेंस कम होती है तो आप कहते हैं कि केसेस लटक रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये गलत है और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो ये टिप्पणी की है इसको गंभीरता से सरकारों को लेना चाहिए और सरकार को इस चीज़ पर गंभीरता से विचार भी करना चाहिए कि ये ऐसे चीजें हालात ना करें। कहाँ हैं? मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में तो ऐसा नहीं होगा। ये कहाँ सुप्रीम ये कोर्ट में तो ऐसा कम है, नहीं तो नहीं कह सकते आप कम है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो में है। निचले जो हाँ, स्तर के ज्यादा हाई कोर्ट में है। जैसे अगर हाई कोर्ट को नई बिल्डिंग चाहिए, नई फैसिलिटी चाहिए, कंप्यूटर चाहिए और ब्रॉडबैंड की अनइंटरप्टेड सप्लाई चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, ड्राइवर्स चाहिए, ऑर्डरलीज चाहिए, तो वो स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए पोस्ट को सैंक्शन नहीं करती है। सैंक्शन नहीं करती है तो आप कर नहीं सकते। अपॉइंट कहाँ से करेंगे जब तक आपके पास बजट नहीं आएगा, जब तक आपके पास पैसा नहीं आएगा। ऐसा तो नहीं कि आपने 100 लोगों को अपॉइंट कर दिया, उनको सैलरी देने के हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो ये नहीं होना चाहिए और ये हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं ये कमी है। इसको गंभीरता से विचार करना चाहिए, देखना भी चाहिए। तो ये थी हमारी खास बातचीत सुप्रीम कोर्ट से जो वहाँ पे वकील हैं उमेश शर्मा जी से, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से एक सुनवाई के दौरान जो मुद्दा पेंशन का है वो आया और वो मसला था जजों के वेतन और पेंशन का। तो आप समझ सकते हैं कि पेंशन का मुद्दा आज के समय में कितना बड़ा हो गया है कि वो आम आदमी से लेकर एक आम कर्मचारी से लेकर देश के सबसे मतलब जो कि एक उच्च संस्थान माना जाता है जुडिशियरी, उनके जजों तक को परेशान कर रहा और उनकी सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी। और जिस सुनवाई के दौरान गवई साहब, जस्टिस गवई ने कहा कि जो है सरकार को जब बांटना होता है चुनाव के समय पार्टियों को तब तो पैसा हो जाता है, लेकिन जब जजों को वेतन और पेंशन देने की बात होती है तो उनके हाथ खड़े हो जाते हैं। तो इस मामले में चूंकि ये कोर्ट में मसला भी, तो और जो भी होगा सुनवाई हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो कुल मिलाकर बात ये थी कि मुद्दा पेंशन का इतना गर्म है कि चाहे वो एक आम कर्मचारी हो या जज साहब हो, सब परेशान हैं। और तो इसमें अगली सुनवाई पे जो भी होती है, जिस दिन भी होती है और जो भी इसमें अपडेट होता है तो वो हम आपको अपडेट करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए
और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।